एक प्रोफेसर ने एक प्रयोग किया। एक क्लास में जाकर उसने अपने सब शिष्यों को एक प्रश्न पत्र दे दिया हाथ में। अब पहले से अगर एग्जाम तय नहीं हो और आप क्लास में गए हो और आपको एक प्रश्न पत्र दे दिया जाए कि इसको हल करो, तो आपकी स्थिति क्या होती है? अरे एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन लीव चाहिए है, हमें पढ़ाई के लिए समय चाहिए, लेकिन कोई समय नहीं दे और आपको हाथ में पकड़ा दे कोई प्रश्न पत्र हल करो, तो आपकी स्थिति क्या होगी? उन सब शिष्यों की भी वैसी स्थिति। लेकिन उस प्रश्न पत्र को गुरुजी ने जब शिष्यों को दिया तो कहा इसको पलट के देखो। उसको पलट के देखा तो उस पर एक डॉट था, काला डॉट। क्या था? एक ब्लैक डॉट, एक काला सा छोटा सा बिंदु। तो गुरुजी ने कहा इस बिंदु के बारे में विस्तार से व्याख्या करो। इस कागज पे जो भी है, पिछले कागज पे ये बिंदु या जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसके बारे में विस्तार से व्याख्या करो। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? किसी ने कहा, जब प्रश्न पत्र सब आ गए गुरुजी के पास तो उसको पढ़ा तो कईयों का जवाब था ये बिंदु इतने इंच का है, ये बिंदु इतना गोल है, इस पूरे कागज में एक काला बिंदु है, उसकी साइज, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, उसकी आकृति सब लिख दी। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि इस बिंदु के अलावा भी पूरा कागज सफेद है। समझ रहे हैं बात आप? सब लोगों ने क्या देखा? काला बिंदु। हम लोग भी यही देख रहे हैं दुनिया में। क्या देख रहे हैं? काला बिंदु, बुराई। काला बिंदु मतलब बुराई। किसी व्यक्ति में क्या देखते हैं? बुराई ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस आदमी में क्या बुरा है। ये नहीं देखते इस आदमी में क्या अच्छा है। अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो सामने वाले को कष्ट नहीं होगा, आपको ही होगा। और सकारात्मक विचार रखेंगे तो सामने वाले को सुख मिलेगा, जो मिलेगा आपको भी भरपूर सुख मिलेगा। आप चश्मा चढ़ा लो अच्छाई का तो अच्छा दिखेगा, आप चश्मा चढ़ा लो बुराई का तो बुरा दिखेगा। आपको पता है ना, एक बहुत छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूं, पहले भी सुनाया था, कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को एक खाली कागज दिया। ये कहा प्रजा में ढूंढो, घूमो फिरो, हर एक व्यक्ति के पास जाओ और अच्छे लोगों की सूची बना के लेके आओ जिनमें अच्छाइयां हो। दुर्योधन सुबह से शाम तक हर घर के बाहर दस्तक दे चुके, शाम को आते हैं थके हारे। वो कागज जो कृष्ण ने उनको दिया था, वो खाली कागज पुनः खाली कृष्ण को लौटाते हैं। उस पर एक भी नाम नहीं है। कृष्ण कहते हैं तुम्हें कहा था अच्छे लोगों की सूची बना के लेके आओ, उसमें एक भी नाम नहीं। बोले एक भी व्यक्ति हमारे राज्य में ऐसा नहीं है जो अच्छा हो। एक भी व्यक्ति राज्य में ऐसा नहीं है जो, जोर से बोलिए, अच्छा हो। वही पत्र जो दुर्योधन को वहीं खड़ा रखा, तुम यहीं खड़े रहना, वही खाली कागज लिया और किसको दिया? युधिष्ठिर को दिया। बोले सूची बना के लेके आओ। युधिष्ठिर को दिया। आप इसमें चक्कर में मत पड़िए, अर्जुन को दिया, युधिष्ठिर को दिया, आप जिस्ट में जाइए। हम सब लोग यही काम कर रहे हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? मैंने एक बार कह दिया था कि कैलाश मानसरोवर भारत में है, और उस पर मैंने बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई जिसका मर्म था, बहुत अच्छा मर्म था, जिससे जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला था। तो मैं कहानी सुनाई और मैंने कहा जानबूझकर ये बोला था कैलाश मानसरोवर भारत में है, और पूरी कहानी सुना दी। मैं जैसे ही लाइव से यहां से उठा और घर जा रहा था तो मैंने कहा फोन क्यों नहीं बज रहे। एक फोन बजा और उन्होंने कहा भाई साहब आपको पता नहीं है कैलाश मानसरोवर भारत में नहीं है? कहां है वो? चाइना में। अरे मैंने बोला गलती हो गई। मैंने कहा कहानी पूरी आपने सुनी? हाँ सब सुनी, वो ठीक है, लेकिन आपने ये गलत बोला। अब उन्होंने क्या देख लिया? ब्लैक डॉट। क्या देख लिया? ब्लैक डॉट। कहानी का मर्म, सार, ये सब खत्म हो गया। आप भी उसमें मत पड़ो कृष्ण ने दुर्योधन को दिया, युधिष्ठिर को दिया या अर्जुन को, छोड़िए। हमें मर्म में जाना है, सार में। चलो अर्जुन को दिया मान लेते हैं, छोड़िए। चलो आप कहते हो अर्जुन को दिया, अर्जुन को दिया साहब वो खाली कागज, और उसको बोले कि जाओ खराब लोगों की लिस्ट बना के लेके आओ। वो अर्जुन घर घर में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं
अंत में शाम को खाली कागज लेके आते हैं और खाली पेपर दे के बोलते हैं, भगवान पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खराब हो, सब अच्छे लोग हैं। अब क्या उस राज्य की जनता बदल गई? राज्य की जनता तो वही थी, दृष्टि बदल गई। आदमी बदल गया तो दृष्टि बदल गई। हम सब दुर्योधन बने घूम रहे हैं, क्षमा करना, हम सब क्या घूम रहे हैं बन के? दुर्योधन। हर आदमी में कमियां देखते हैं। ब्लैक डॉट देखना बंद करो, कागज का सफेद पार्ट, अच्छाइयां देखना शुरू करो।